14 नंबर पार्क के पास सुबह सुबह अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। युवक की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आर्म्स रिकवरी कर रही थी, तभी अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि मंगलवार देर शाम राहुल बच्चा नाम के एक युवक को 7 गोली मारकर भून दिया गया था। वैशाली में ठेकेदार से पैसे मांगने एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। युवक अमित को घर से बुलाकर अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवक का गांव के एक ठेकेदार से पैसों का लेन देन का विवाद चल रहा था। घटना गोरौल थाना क्षेत्र के वसीपुर कटरमाला गांव की है। नवादा के कादिरगंज बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की 3 गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। बेगूसराय में पान मसाला कंपनी के लीगल टीम ने पुलिस की सहयोग से बड़ी कार्रवाई की। रेड में भारी मात्रा में पान मसाला का डुप्लीकेट खाली डब्बे बरामद किए गए। तेघरा और बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया। नवादा के वारसलीगंज थाना पुलिस ने राजापुर गांव में चोरी कांड का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। मोतिहारी में ढाका पुलिस ने पटरी पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति के घर पर इश्तेहार चिपकाया। हत्या की कोशिश मामले में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के भाई फरार चल रहे थे। पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। डुगडुगी बजाकर पुलिस फरार आरोपी के घर पहुंची। मुंगेर में संभावित बाढ़ से पहले ही गंगा का रौद्र रूप सामने आया है। दियारा के टीकारामपुर और नवागढ़ी महेशपुर में तेज कटाव से किसानों की जमीन और फसलें लगातार गंगा में समा रही हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल कटाव रोधी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बाड़न मंडल के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। काशी से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करीब 2 घंटे तक मां गंगा की आराधना की। बख्तियारपुर के श्रद्धालुओं ने भव्य गंगा आरती में शामिल हुए। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक शाम 6 बजे से शुरू होगी, जिसमें बिहार के डीजीपी के साथ सीमावर्ती जिले के सभी एसपी शामिल होंगे। रांची टाटा हाईवे पर महिलाओं से गुंडागर्दी की गई। बदमाशों ने एक कार का पीछा कर रुकवाया और पत्थर फेंककर शीशे तोड़े। डायल 112 भी मदद नहीं कर सकी। घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी विफरे, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिलाओं की गाड़ी पर हमला मामले को लेकर सियासी पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट कर घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। कहा, सबसे चिंता की बात यह है कि महिलाओं द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मदद के लिए नहीं पहुंची। मंत्री दीपक बिरुवा ने भी मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यह घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया। अब तक डीडी बार के मालिक, मैनेजर समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीडी बार के बाहर पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु की हत्या की थी। मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी बीडीओ की गिरफ्तारी के बाद उसकी कथित प्रेमिका अनु कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ लिया। प्रेमिका अनु बेगूसराय के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय खुलने पर भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच। इस दौरान न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। पटना सिटी में नशेड़ियों के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अवैध शराब की पार्टी करते 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से शराब की कई बोतलें जब्त की गई हैं। रेनी ट्यूशी 2026 की परीक्षा में हुई सेटिंग और सॉल्वर गैंग के अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार को यूयू की टीम नालंदा में भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच करने पहुंची। टीम ने संदिग्ध एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक डेटा का सत्यापन किया। नेट धांधली मामले में एक्शन तेज हो गया है। आर्थिक अपराध की टीम लखीसराय पहुंची। मंडल कारा में बंद सॉल्वर गैंग और बायोमेट्रिक कर्मी को रिमांड पर लिया गया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पटना के एन कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में अधिकारियों और दंडाधिकारियों की तैनाती की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा के लिए पूरी ताकत झोंकी। पार्टी ने चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं को उतारा। इसी बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। कहा, एनडीए प्रत्याशी दोगुने वोट से जीत रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा। जनसुराज पार्टी के नेता बिट्टू सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की, जो अब बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए को समर्थन देंगे। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। 4 घंटे बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर हड़ताल खत्म की। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि डॉक्टर से बातचीत हो गई है, उनकी कुछ डिमांड है जिन पर काम किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सीएम सम्राट ने 22 एजेंडे को मंजूरी दी। भागलपुर में गंगा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ भूमि का ऐलान किया गया। मोतिहारी के भोपतपुर थाना इलाके में पुलिस ने जाली नोट के बड़े सौदागर सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए के जाली नोट, 25 लाख के टॉय नोट के साथ 13 लाख कैश, 38 सोने की बिस्किट के साथ गाड़ी बरामद की गई। पटना के बाजार समिति गोलीकांड में अभी तक अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे व्यवसायियों में काफी नाराजगी दिख रही है। व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। आरा में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या की गई। घटना से इंग्लिशपुर गांव में सनसनी फैली। पुणे से 8-10 दिन पहले घर लौटना था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झगड़िया में 6ठी क्लास की 5 छात्राएं सजा के दौरान बेहोश हो गईं। अनुशासन तोड़ने की वजह से उन्हें उठक बैठक करने का आदेश दिया गया था। बच्चियों के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और शिक्षक के खिलाफ नाराजगी जताई। रांची के पंडरावपी में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी के घर में हुई चोरी के मामले में महिला और उसके पति को पूछताछ के लिए पंडरावपी लाया गया था, जहां महिला ने दुपट्टे के सहारे फांसी लगाने की कोशिश की। हजारीबाग में 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन की हेराफेरी मामले में 6 साल बाद निचली अदालत ने एफआईआर करने का आदेश दिया है। सरकारी और रैयती जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कथित तौर पर छेड़छाड़ और जमीन के दस्तावेज बदलने के आरोप लगे। जहानाबाद में शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में सदर अस्पताल के डॉक्टर और क्लर्क शराब पीते नजर आए। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद शराबबंदी कानून के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देवघर में टोटो लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लूटा गया टोटो, मोबाइल फोन, 4 रिक्शा, बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई। सिमडेगा के पाकड़टांड थाना पुलिस ने 8 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्त 2020 में कोरोना काल से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी शादी समारोह में नर्तकी के सामने हथियार का प्रदर्शन कर रहा था। पटना सिटी की नदी थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक दुकान से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया। मौके से दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर 64 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई। आरा के जेल रोड स्थित एसबीआई बैंक से बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए उड़ाए। बैंक में रखे पैसे लेकर उचक्के फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर के सूखी नदी के किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बड़हरा थाने के भवनगांवा के पास की घटना है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में सड़क हादसे में मां बेटा समेत 3 लोग जख्मी हो गए। बाइक बेकाबू होने से हादसा हुआ। घटना मांझा थाना क्षेत्र की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। सीतामढ़ी के सैयारा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बक्सर पटना 4 लेन पर 2 ट्रकों के टक्कर में चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक का शव ट्रक के केबिन में फंस गया, जिससे घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। बोकारो स्टील के सेक्टर 60 में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक घर की ऊपरी मंजिल की सीढ़ी और रेलिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई। घटना के बाद 2 परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसे। स्थानीय ने बीएसएल प्रबंधन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।
दिल्ली में झारखंड का निवेश मंथन हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। विजन 2050 को नई विस्तार रफ्तार मिलेगी। ITAI पर बड़ा मंथन होगा। दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के मंच से सीएम सोरेन ने संबोधन दिया। कहा, वैश्विक पटल पर झारखंड के बिना विकास संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय के कर्मियों से बात की। कहा कि हम यहां पर सब कुछ बनवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के जलालपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भोजपुरी गायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 15 जुलाई को प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि चुनावी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 जुलाई तक ट्रांसफर पोस्टिंग की सभी प्रक्रिया पूरी कर जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुंगेर के जमालपुर में शहर की मूलभूत जन समस्याओं को लेकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की बैठक में कई रोजमर्रा की परेशानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरने का फैसला लिया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी MLC राजीव कुमार ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, बांकीपुर 40 साल से बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी ने 15 साल पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। बीजेपी दोगुनी अंतर से जीतेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान झारखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज हुई। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता गंगा प्रसाद के जन्मदिवस पर विधानसभा के विस्तारित भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। सीएम सम्राट चौधरी ने गंगा बाबू से जुड़ी यादें ताजा की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जेडीयू ने वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया। साथ ही कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, मुख्यालय प्रभारी और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं सदर अस्पताल परिसर समेत कई मोहल्लों में पानी भर गया। नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से समस्या गंभीर होती जा रही है। विश्व वॉलीबॉल दिवस के मौके पर वॉलीबॉल की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वेल क्लब ऑफ रामगढ़ के द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा बम विस्फोट मामले में घायल मजदूर रामबाबू पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूटा। लोगों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम किया। एम्स पटना के कार्डियोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय मास्टर काइजेन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यशाला में जापान के प्रसिद्ध इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट व हृदय रोग विशेषज्ञों को लाइव केस और अत्याधुनिक सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में साप्ताहिक हाट लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं का गुस्सा फूटा। वेंडरों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनकी दुकानें हटा दी गई और अब उन्हें बुधवार को और शनिवार को लगाने वाले साप्ताहिक हाट की अनुमति भी नहीं दी जा रही। खगड़िया डीएम विक्रम विरकर ने एसडीआरएफ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एसडीआरएफ कार्यालय में रखे आपदा के समय उपयोग होने वाले सभी सामानों की जांच की। गोड्डा के महगामा प्रखंड के रहने वाले जवान वासुदेव राय के लापता होने से परिवार और ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई। चाईबासा के गोइलकेरा प्रखंड में 8 सालों से अधूरी पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने चकधरपुर में विरोध मार्च निकालकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय का घेराव किया। जल्द निर्माण पूरा करने की मांग उठाई। गुमला घाघरा प्रखंड के मुखिया फंड से 1 किलोमीटर जर्जर सड़क की मरम्मत के बाद बारिश से सड़क की स्थिति बिगड़ी। ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।